हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूनिक ट्यूटोरियल सिकरिया इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं पार्ट 1। तो इसकी शुरुआत शुरू से करते हैं हिंदी व्याकरण का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्याकरण है क्या। पहले व्याकरण है क्या उसको देखते हैं। तो व्याकरण एक ऐसा विषय है या सैद्धांतिक विषय है, यानी सैद्धांतिक कहते हैं स्टैंडर्ड विषय। तो व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसे शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहा जाता है। यानी जिसको शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना चला वही व्याकरण समझ सकते हैं। यानी शुद्ध हम लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। अगर शुद्ध लिखता है तबे मतलब कि उसका नंबर मिलेगा, नहीं तो व्याकरण में नंबर नहीं मिलेगा। तो शुद्ध लिखना भी और बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर लिखा या कुछ है और बोल दीजिएगा कुछ तो उसे गलत हो जाएगा। और उसे पढ़ना भी आना चाहिए, यानी लिखा हुआ है जिसे पढ़ना भी आना चाहिए, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के जो ज्ञाता होता है, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। एगो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। ज्ञाता है व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, छूट गया है। उसके बाद है कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, यानी कितने प्रकार के व्याकरण होता है। तो व्याकरण मुख्यतः 5 भाग होते हैं इनके, यानी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और पांचवा है छंद विचार। जो ये पांचों अगर पढ़ लिया तो व्याकरण खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो पहला पढ़ना इसमें वर्ण विचार। तो वर्ण विचार मतलब कि हम लोग देखते हैं तो वर्ण विचार, यहाँ वर्ण विचार चालू करने से पहले वर्ण की चर्चा करते हैं। तो वर्ण है क्या? तो वर्ण उस मूलध्वनियों को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सीधे समझना है कि वर्ण पूछेगा तो कहना है कि वर्ण हम उस मूलध्वनियों को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे कि कहेगा कि तो अ को हम तोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। आ को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। क को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। और इसने रहता अगर कलम लिखा हुआ रहता, कलम अगर लिखा हुआ रहता तो इसको तोड़ सकता था, क प्लस ल प्लस म और ऐसे करके तोड़ सकता था, लेकिन ये इसको नहीं तोड़ सकता, वर्ण को नहीं तोड़ सकता। तो यही कहता है कि जिस वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता उसी को वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं, साफ से कह सकते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ तो हिंदी वर्णमाला में कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। यह बार बार पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो कहना है कि 52। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, यानी स्वर्ण वर्ण है क्या? तो जिस वर्ण के उच्चारण में, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में वर्ण कर रहे हैं, यानी वर्ण उसका उच्चारण होगा, तो कहना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, यानी वो अपने आप उच्चरित होता है, किसी दूसरा पर सहायता नहीं लेता है, तो उसी कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसी वर्ण को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी स्वतंत्र रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसी को स्वर्ण कहते हैं, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे अ से लेके अ तक जितना भी है स्वर्ण होता है, और स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। अ से लेके अ तक जोड़ेगा तो कितना होगा? 11। कोई कहता है कि यानी सहायता नहीं ली जाए दूसरा वर्ण की, जैसे कि हम एग्जांपल एक लेते हैं तो अ में किसी को दूसरी वर्ण की सहायता लिया जा रहा है, अ है जो अ रहेगा। तो कहे आ, तो आ माने होगा अ प्लस अ, ठीक होगा स्वर्ण वर्ण आ रहा है एग्जाम में, किसी व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा है, यानी किसी दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए, उसी को हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण। कह देगा कि अरे क स्वर्ण वर्ण है तो क को उच्चारण करो, तो इसको लिखेगा क को उच्चारण करेगा तो क प्लस अ, तो ये आ गया स्वर्ण वर्ण। तो यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों आ गया। ये व्यंजन वर्ण है तो इसी कारण यह व्यंजन वर्ण हो जाएगा, कहे कि स्वर्ण वर्ण केवल आना चाहिए, कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लेता है, जो स्वर्ण वर्ण होता है, लेकिन इसमें व्यंजन वर्ण आ गया, इसी वजह से क स्वर्ण वर्ण नहीं होगा। तो स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11।
कहेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा होता है संयुक्त स्वर वर्ण। ये सब की परिभाषा नहीं पूछता है, केवल एग्जाम्पल पूछेगा। कहेगा कि अ किस वर्ण का उच्चारण है, तो कहेगा कि अ किस वर्ण का उच्चारण है, तो इसमें ऑप्शन होगा स्वर वर्ण। कहेगा कि आ किस वर्ण का उच्चारण है, तो स्वर वर्ण का उच्चारण है। केवल इस ऑब्जेक्टिव में आएगा। पूछेगा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11। कहेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में देगा तो 3 प्रकार के। पहला होता है हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण। हर्ष स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे, उसी को हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, एक मात्रा कहने का तात्पर्य है कि उसमें दूसरा स्वर वर्ण नहीं आए, यानी अकेले अकेले रहे, उसी को हर्ष स्वर कहते हैं। तो इसमें आएगा अ, देखिए अ को तुरा नहीं जा सकता, यानी अकेले अकेले रहेगा। ईओ को नहीं तुर सकते, यानी अ हर्ष ई हर्ष उ आरी, ये सब आता है स्वर वर्ण के एग्जाम्पल में। पूछेगा कि ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 4 होता है। कई बार पूछा है कि हर्ष स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका ऑप्शन होगा 4। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसमें एक मात्रा का समय लगता था, तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा कहने का मतलब कि 2 को मिल के बना है। जैसे कि आ है, तो आ को लिख सकता है अ प्लस अ, तो यही 2 को मात्रा का समय लगा। ई है, दीर्घ ई है, तो ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई लिख सकता है, तो इसी 2 मात्रा का समय लग रहा है। यानी अब ऊ है तो हर्ष दीर्घ ऊ, तो इसको हर्ष ऊ ह्रस्व लिख सकता है, यानी दोनों के मिला के कुछ होता है दीर्घ ऊ। तो यही है 2 को मात्रा लग रहा है ना, तो इसी वजह से इसे दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। तो इसकी संख्या 3 है, आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ, तो इसकी कुल संख्या 3 है। पूछता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है दीर्घ और स्वर वर्ण की, तो इसका कितना होगा 3। अब इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसे हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाने से जो वर्ण बनता है उसी को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि ए कहेगा तो अ ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, अ दीर्घ ई मिलाएंगे तो अ बनेगा, अ उ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। तो यानी दोनों के मिलाने से ई बन रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मिलाने से जो स्वर वर्ण बनता है उसी को संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसी को संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है। ए से उठाना अ तक ले जाना, ए ऐ ओ औ। इसकी कुल संख्या कितनी है 4 है। ए से लेके ए ऐ ओ औ, इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 4। इस सब का ऑब्जेक्टिव पूछेगा ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो कहेगा कि ऑप्शन देगा 2 3 4 5, तो उसमें 4 होगा। देगा कि उ किस स्वर वर्ण उच्चारण है, उ किस वर्ण का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। कहेगा कि दीर्घ उ किस स्वर वर्ण उच्चारण है, तो इसमें की ऑप्शन क्या जाएगा दीर्घ स्वर वर्ण। कहेगा कि संयुक्त स्वर का कहेगा कि संयुक्त स्वर का उदाहरण इनमें से कौन है, ऑप्शन दे देगा अ ई दे देगा, आ दे देगा, आ ए दे देगा, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा ए होगा। तो आप लोग नोट्स बनाइए और हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में।